दोस्तों नमस्कार। आप सभी का संस्कार एग्रो में स्वागत है और मेरा नाम है संस्कार गुप्ता। और आप सभी को फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेट्रोलॉजी का एक टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक इमेज दिखता होगा, प्लीज़ उस पर ध्यान दें। देखिए हमारे पृथ्वी के चारों ओर सराउंडिंग 0 से 1600 किलोमीटर के अंडर में जितने भी प्रकार के लेयर्स पाए जाते हैं, उसके अंदर जितने ही प्रकार के फिनोमिना हैं, चाहे वो पानी का गिरना हो, चाहे वो क्लाउड का या बादल का घड़कना हो, या डिफरेंट डिफरेंट या ओजोन लेयर हो, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना है जो 0 से 1600 किलोमीटर के अंडर में होते हैं। वो दरअसल मेट्रोलॉजी में आते हैं। और उसके बाहर में जो भी है वो एग्जोस्फेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम अभी मेट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम इसी के लेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारे पास मौजूद है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डीप में जाएंगे। सबसे पहला है जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद आता है मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये आपका फिनोमिना आप देख लिया एक बार। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं दूसरे इमेज पर आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, तो इसको देखिए आप। ठीक है, आप मोबाइल को आप लैंडस्लाइड मोड में करिए, सॉरी लैंडस्लाइड नहीं, वर्टिकल मोड में करिए, तो इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये लेयर है, एक लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड देन पांचवा। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद करना है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम्स में आ जाते हैं लेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो जो पहला लेयर है ये है ट्रोपोस्फियर। यहाँ बस मैंने लिख भी दिया है, ये ट्रोपोस्फियर एंड देन स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद होता है मेसोस्फियर एंड देन लास्ट होता है थर्मोस्फियर। ठीक है, वो थर्मोस्फियर के नीचे में ही आइनोस्फियर आता है, लेकिन अंडर वो आता ही है थर्मोस्फियर के। ठीक है, तो पहली बात कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, मैंने बनाया है फॉर्मूला। इसमें बस आपको याद करना है तुमसे मिलना था। ठीक है, ये आपको देख पा रहे हैं, आपको मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, सॉरी एक मिनट, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ये इरेज हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ तुमसे मिलना था, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, तुम से मिलना था। ठीक है, तुम का मतलब होता है ये स्टार्ट पहला लेयर है, तुम का मतलब है ट्रोपोस्फियर। दूसरा है एसिस से आता है, उसका मतलब होता है स्ट्रेटोस्फियर। एंड तीसरा है मिलना, मिलना का होता है मेसोस्फियर। और लास्ट में था का है थर्मोस्फियर। ठीक है, तो एग्जाम्स में हमेशा आ जाता है कि सबसे पहला लेयर्स कौन सा पाया जाता है। तो इसमें आप घबराए नहीं, कंफ्यूज ना हो, ये सिंपल सा ये तुम से मिलना था, ये फॉर्मूला को याद रखिए, तो इससे आप निकाल सकते हैं तुम से मिलना था। तुम ट्रोपोस्फियर, से होता है स्ट्रेटोस्फियर, मिलना से होता है मेसोस्फियर एंड था से होता है थर्मोस्फियर। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद किलोमीटर्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद फिनोमिना, जो भी लेयर्स के अंदर में क्या क्या फिनो पाया जाता है, फिनोमिना होता है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो लेयर है ट्रोपोस्फियर, ये होता है 8 से 18 किलोमीटर। ठीक है, 8 से 18 एंड देन फिर उसके बाद जब स्ट्रेटोस्फियर जाते हैं तो 18 से 50। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 18 से 50, यानी कि आप मतलब एवरेज कर सकते हैं कि 30 किलोमीटर के अराउंड में ये गया है। 1 सेकेंड, 30 किलोमीटर के अराउंड में ये इसका रेंज है। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेसोस्फियर के ऊपर जाते हैं, तो मेसोस्फियर भी आप देख सकते हैं, इसके एवरेज 30 किलोमीटर के अंडर में है। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये डायरेक्ट 80 से 1600 चला जाता है, यहाँ ये 1600 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फियर है, इसका डिस्कस करते हैं कि क्या फिनोमिना होता है ट्रोपोस्फियर में।
इससे पहले बात तो ये, इसका जो किलोमीटर पूछेगा तो आप सीधा सीधा लिखना वहाँ 8 से 18 किलोमीटर इसका किलोमीटर होता है, ठीक है। और जितना भी हैवीएस्ट लेयर पाया जाता है यहाँ पर, मतलब यानी कि एटमॉस्फेयर का 75% 75% जो मास होता है वो इसी लेयर में पाया जाता है, ट्रोपोस्फियर में ही सबसे नीचे जो लेयर पाया जाता है इसी में सबसे ज़्यादा मास प्रेजेंट होता है। और सेकंड में है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आप देख रहे हैं कि ये लोअर में है, सबसे लोअर में है, तो इसको लोअर लेयर बोला जाता है, ठीक है। तीसरा है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड। और ये डिक्रीज किस हिसाब से होता है, यहाँ पर लिखा है मैंने 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम्स में आ जाता है कि लेप्स रेट क्या है, तो हमेशा लेप्स रेट इसको लिखिएगा कि 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ओके, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर इसको कैसे ये याद करना है मैं बता देता हूँ। टेम्परेचर आपको फिर अलग से याद करने का आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने प्लस किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे एल्टीट्यूड में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ। फिर माइनस है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है। तो ट्रोपोस्फेयर में ये हैवीएस्ट मास प्रेजेंट होता है, और ये सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, लोएस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। और तीसरा कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन किस हिसाब से, उसको बोला जाता है लेप्स रेट। तो ये होता है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, तीसरा। और चौथा होता है कि इसमें जितने भी प्रकार के वेदर फिनोमिना, जैसे कि लाइक क्लाउड्स का, रैन, मिस्ट, फोग, ड्यू, ये सब फिनोमिना यहाँ मिलता है, फाउंड होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बादल है, ठीक है, यहाँ पर ही बरसता है पानी वगैरह, ठीक है। तो ये इसके ये फीचर्स थे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। तो स्ट्रेटोस्फियर 18 से 50 किलोमीटर के दायरे में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये सबसे वार्मेस्ट लेयर है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ के प्लस के साइन से। आई एम सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा भी तबीयत खराब चल रहा है, ठीक है। तो खैर इसके बाद छोड़ते हैं यहाँ पर, हम टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ये जो मैंने बोला कि स्ट्रेटोस्फियर होता है, ये सबसे वार्मेस्ट लेयर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ये सबसे वार्मेस्ट लेयर होता है, ये इसको आप ध्यान दें, ठीक है। फिर इट इज़ द एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एयर, ठीक है। ये यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटोस्फियर का, इसके नीचे वाले पोर्शन में, यानी कि आप कह सकते हैं 18 से 25 किलोमीटर, 18 से 25 किलोमीटर, ठीक है, के दायरे में, 18 से 25 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या होता है कि आप एक बार ओजोन लेयर क्या होता है उसको पहले बता देता हूँ कि ओजोन लेयर एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन आप इसको अंत तक देखें, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल नज़र आ रहा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसो एंड थर्मोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर जो ओजोन हो प्रेजेंट होता है, ये हमारे जो ग्रीन हाउस होता है वो इफेक्ट कराता है, यानी कि टेम्परेचर को हमारे अर्थ पर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इसका एक यूनिट होता है जिसको डाप्सन में मापते हैं। ये हमेशा अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है कि ओजोन लेयर की यूनिट को किससे मापा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये डाप्सन से मापा जाता है, ठीक है। तो डाप्सन है, और ये स्ट्रेटोस्फियर के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। और मैंने बता दिया कि कितना किलोमीटर के अराउंड में, ये 18 से 25 किलोमीटर के अराउंड में ये प्रेजेंट होता है, यहाँ से लोएस्ट लेयर से, अर्थ से, यानी कि, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रेटोस्फियर से पूछेगा तो ये लोएस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है, ओजोन लेयर, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो ओजोन
एक ओजोन जो है वो धीरे धीरे डिप्लेशन होते जा रहा है, यानी कि वो अ, खत्म होते जा रहा है एक प्रकार से, या भेदते जा रहा है, छेदते जा रहा है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। और किसके द्वारा हो रहा है ये? CFC एक केमिकल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल नेम है, जो हमारे फ्रिज से या जितने भी AC वगैरह है उससे निकलता है। ठीक है। तो ये हमारे धीरे धीरे जो ओजोन लेयर परत होता है उसको डिप्लेशन करते जा रहा है। और ये डिप्लेशन का जो रेट है 1 मोलिकुलर ऑफ CFC जो है वो 1 लाख मोलिकुलर ओजन को ये डिप्लेट कर देता है, यानी कि भेद देता है। ठीक है। तो बहुत बड़ा समस्या है भाई, आप सब भी ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज और AC वगैरह का यूज ना करें। ठीक है। तो और यहाँ पास जो स्टेटोस्फेयर है, यहाँ पास वार्मेस्ट लेयर प्रेजेंट होता है, ये मैंने बता दिया आपको। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो एरोप्लेन होता है, जो हमारा एरोप्लेन होता है, ये यही लेयर में उड़ाया जाता है, स्टेटोस्फेयर में ही। ठीक है। ये इसको ध्यान दे, स्टेटोस्फेयर में ही ये जो एरोप्लेन्स वगैरह ये उड़ाए जाते हैं। इसलिए आप भी कभी भी जब एरोप्लेन्स में वगैरह में ट्रेवल किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जब जो उसका ऑप्टिमम हाइट रहता है वहाँ पर से आपको बादल नज़र आता होगा। ठीक है। तो वही एक कारण है कि इसके नीचे में, ठीक नीचे में वेदर प्रेजेंट होता है। ये देखिए क्लाउड प्रेजेंट होता है, क्लाउड यही है। क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाने का रीज़न ये भी है, यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं पाया जाता है, जैसे कि रेन क्लाउड्स या मिस्ट फोग यहाँ पर नहीं हो जाता। तो इसके लिए उड़ाना सिंपल होता है। अगर मान के चलिए यहाँ उड़ाया जाए तो ये क्लाउड्स, वेदर, रेनफॉल वगैरह होगा तो ये उड़ाने में समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है। तो ये भी कारण है। ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब हम ऊपर बढ़ते हैं मेसोस्फीयर की तरफ। ठीक है। तो मेसोस्फीयर आप देख सकते हैं कि 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है, और ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ माइनस से आपको बताया भी था, ये देख रहे हैं, ये कोल्डेस्ट रीजन है। ठीक है। बस यही था इसमें। और इसके बाद फिर हम ऊपर बढ़ते हैं ये थर्मोस्फीयर के पास। ये हमारा थर्मोस्फीयर जो कि 80 से 1600 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ होता है, और इसे ये सबसे आउटर लेयर होता है। फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर चालू होता है, और ठीक इसके थर्मोस्फीयर के ठीक नीचे में, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक नीचे में प्रेजेंट होता है आइनोस्फीयर, जिसका हाइट होता है, इसका हाइट होता है यहाँ 80 से 200। ठीक है। इसको ध्यान देंगे कि हमेशा पूछा जाएगा कि जो थर्मोस्फीयर होता है वो आइनोस्फीयर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप हमेशा बताएंगे कि थर्मोस्फीयर जो होता है, आइनोस्फीयर जो होता है वो थर्मोस्फीयर के लोएस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और किलोमीटर की बात करें तो 80 से 200 किलोमीटर इसका हाइट होता है। ठीक है। तो आइनोस्फीयर में ही जितने ही प्रकार के जो रिमोट सेंसिंग, रिमोट ट्रांसमिशन वगैरह संपन्न होते हैं। ठीक है। तो ये था। और थर्मोस्फीयर के बाद हमारा ये जो है, इसका गैसलेस जोन पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। जो ये ऊपर में ये गैसलेस जोन है यहाँ। ठीक है। फिर इसके बाद आपका एग्जोस्फीयर हो जाता है, यानी कि इसमें फिर अंतरिक्ष आ जाएगा ये। ठीक है। तो हम इसी के भीतर बात कर रहे थे। ठीक है। तो जिसमें कि आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। 4-5 बातें हैं जो बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये हमारा, मैंने बताया सिंपल सा कि आपको ये हमारा अर्थ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ अर्थ। ठीक है। इसके ऊपर में ये डिफरेंट डिफरेंट से लेयर्स है, फिर इसके ऊपर आपका एग्जोस्फीयर पाया जाता है। ठीक। तो हम इसके भीतर की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेयर है जिसको मैंने बोला कि तुम से मिलना था, आपको याद करना है। शुरू में ट्रोपोस्फियर, फिर दूसरा में स्टेटोस्फियर, तीसरा में मेसोस्फियर, एंड चौथा में जो लास्ट है वो थर्मोस्फियर। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ बस जो आपको यहाँ पर वो टेम्परेचर पूछा जाएगा, ये किस टाइप से पूछा जाएगा। तो शुरू में आपको माइनस करना है, यानी कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वहाँ के जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। यहाँ पर और भी डिक्रीज किस किस हिसाब से होगा, यहाँ का बेसिकली। ठीक है। 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। ओके। ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद माइनस होगा, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर उसके बाद माइनस होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है।
और ये मैंने बताया भी था कि यहाँ पर जो है स्ट्रेटोस्फीयर सबसे वार्मेस्ट लेयर पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद फिर किलोमीटर की बात करते हैं, तो किलोमीटर में ये ट्रोपोस्फियर है, ये 8 से 18 किलोमीटर होता है। फिर उसके बाद स्टेटोस्फियर आता है, स्टेटोस्फियर 18 से 50 किलोमीटर होता है, जिसमें कि 18 से 25 ओजोन का भाग होता है। फिर मिजोस्फियर का भाग होता है 50 से 80। फिर उसके बाद थर्मोस का होता है 80 से 1600। ठीक है, फिर वही 80 से 200 में आपका आइनोस्फियर आ जाता है। ये हो गया किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे फीचर्स में बात किया कि यहाँ पर जितने भी क्लाउड वगैरह, रेन वगैरह संपन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर संपन्न होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ऊपर आया तो ये स्ट्रेटोस्फियर है, इसके लोएस्ट में ओजोन पाया जाता है, ओजोन लेयर। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जितना भी जो पराबैंगनी किरण है, जो भी एटमॉस्फेयर को या अर्थ को इसका जो टेम्परेचर ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कराता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक, और ये जो ओजोन है ये नीचे भाग में पाया जाता है, और यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह चलता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रकार के जो वेदर फिनोमिना यह नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया। फिर उसके बाद एक, खैर यहाँ पर ये ओजोन लेयर ऊपर में मैंने बना के रखा है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखें कि ये नीचे में प्रेजेंट होता है। और भी कितना से कितना किलोमीटर में मैंने बताया था, 8 से 25 किलोमीटर। ठीक है, 8 से 25 किलोमीटर ये हो गया। फिर उसके बाद मीजोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है, जैसे कि मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्मोस्फेयर में, ये गैसलेस जोन हो जाता है, जिसमें से सबसे नीचे वाले भाग में एनोस्फेयर होता है, जिसमें ही आपका रिमोट सेंसिंग व रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह संपन्न होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा था हमारा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का टॉपिक। अगर आपको मेरा पढ़ाने का, समझाने का तरीका अगर पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। और प्लीज़ सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन के जरिए आपके स्क्रीन पर शो हो जाए। तो चलिए एंड करते हैं और इस वीडियो को, और मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।